everyone, welcome back to my YouTube channel English में दीदी. So today I want to teach you wanted to. मैंने want to का यूज कब करते हैं? जब कोई भी काम आप प्रेजेंट में करना चाहते हो उसके लिए want to का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, I want to speak English. लेकिन आप जो आप पास्ट में जो काम करना चाहते हो उसके लिए wanted to का यूज करते हैं. तो चलिए देखते हैं. विदाउट एनी फर्दर डिले, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, जब हमें यह बताना हो कोई काम करना चाहते थे, जब आप कोई भी काम करना चाहते थे उसके लिए किसका यूज करते हैं? wanted to का यूज करते हैं. जैसे कि आपने प्रेजेंट में want to wants to का यूज किया था. ठीक है, वहां पर आपको सिंगल सब्जेक्ट में wants to का यूज करना था और प्लूरल में किसका यूज करना था? want to का यूज करना था. लेकिन ये जो wanted है ना, ये और ही इजी है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ wanted to का यूज करना है. ठीक है, लेकिन इसे निगेटिव बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. लेकिन चलिए आइए सीखते हैं. wanted to ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. wanted के निगेटिव सेंटेंस में did not का यूज किया जाता है. ठीक है, इंट्रोगेटिव में wanted की जगह want to का यूज करते हैं. जैसे कि आपको इंग्लिश, यदि आप पास्ट में कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, मतलब पास्ट में आप इंग्लिश सीखना चाहते थे, इसके लिए कैसे बोलेंगे? आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहती थी. आई डिडंट वांट टू स्पीक इंग्लिश. यदि आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको दोबारा वांटेड लिखने की नीड नहीं होती. आपको क्या बोलना है? वांट टू. ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी? डिड आई वांट टू स्पीक इंग्लिश. यहाँ जो डिड है, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव जवाब बनाते हो तो डिड का यूज करते हैं. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जैसे कि आपने नेगेटिव में बोला कि मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू नॉट स्पीक इंग्लिश. इट्स रॉन्ग सेंटेंस. ओके, सो जब भी आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको डिड का यूज करना है. जैसे कि आप पास्ट सिंपल में डिड का यूज करते थे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए यूज करते थे, वहाँ सेकेंड फॉर्म रहता था. लेकिन ये जो आप पास्ट में वांटेड टू का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है. चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि आपको बोलना हो, तुम स्कूल जाना चाहते थे. आप पास्ट में कोई भी काम करना चाहते थे, जो भी काम करने की आपकी इच्छा थी, ठीक है, उसके लिए वांटेड टू का यूज करते हैं. तुम स्कूल जाना चाहते थे, कैसे बोलेंगे? यू वांटेड टू गो टू स्कूल. इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ठीक है, यदि आप want और want to wants to का यूज करोगे, वहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. wanted to के यूज में भी फर्स्ट फॉर्म आता है. और नेक्स्ट क्लास में आपको would you like to का यूज पढ़ाऊंगी, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म आता है. तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तुम स्कूल जाना चाहते थे, यदि ये सिंपल हो गया. यदि आपको इसका निगेटिव बनाना है तो कैसे बोलोगे? तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे. इसका नेगेटिव बनाना है. यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो कैसे बोलोगे? यू डिडंट वांट टू गो टू स्कूल. जो वांट टू का यूज होता है आपको लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि यदि आप वांट टू का यूज नहीं करोगे तो आपको कैसे पता कि ये कौन सी सेंटेंस की बात आप कर रहे हो. ठीक है, यू डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल. मेरे सेंटेंस पहले बनाने से पहले आपको सेंटेंस बनाना है कि आई एम मेकिंग राइट और रॉन्ग. उसके बाद यहाँ आपको देखना है. ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या तुम स्कूल जाना चाहते थे? कैसे बोलेंगे? डिड यू वांट टू गो टू स्कूल. ठीक है, तो आप ये सारे, ये जो मैं पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दी हूँ,
तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको सारे सेंटेंस बनाना है। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके बताती हूँ, आप बना लेना, ठीक है। क्या तुम स्कूल जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। डिड यू नॉट वांट टू गो टू स्कूल? तुम स्कूल जाना क्यों चाहते थे? व्हाई डिड यू गो टू वांट टू स्कूल? तो सारे ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको यदि इसमें वांटेड टू का यूज करना है। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH यदि आप कुछ भी बना रहे हो तो वहां पर आप डिड और वांट टू का यूज करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि राधा इंग्लिश बोलना चाहती थी। राधा वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। राधा इंग्लिश बोलना नहीं चाहती थी। राधा डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या राधा इंग्लिश बोलना चाहती थी? राधा इंग्लिश क्यों बोलना चाहती थी, ठीक है। जैसे कि आपको अनदर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे कि कुछ लोग नाउ सम पर्सन इज नॉट डूइंग एनी जॉब, लेकिन उनका फ्यूचर में क्या प्लान था? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू बिकम डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू बिकम डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती थी? डिड आई वांट टू बिकम डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी? व्हाई डिड आई वांट टू बिकम डॉक्टर। ओके, सो इतने सारे सेंटेंस है, आप बना सकते हो। मैं टीवी खरीदना चाहती थी। मैं मोबाइल खरीदना चाहती थी। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। मैं मार्केट जाना चाहती थी। मैं पार्क जाना चाहती थी। मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहती थी। मैं मोबाइल चलाना नहीं चाहती थी। मैं मोबाइल चलाया। मैं बुक पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं स्कूल जाना नहीं चाहती थी। मैं अपनी किताब बेचना नहीं चाहती थी। मैं किसी से बात करना नहीं चाहती थी। जो भी काम आप पास्ट में करना नहीं चाहते थे उसके लिए आपको वांटेड टू का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ आपको सेंटेंस देती हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। ना जाने आप कितनी सारी डेली यूज में सेंटेंस में यूज करते हो, लेकिन आपसे आते ही नहीं है। तो आपको कैसे, जैसे मैंने आपको वॉन्ट्स टू में बताया था कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ आई लिखना है। I wanted to। आप जो भी पास्ट में करना चाहते थे लेकिन आप वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। जैसे कि मैं अच्छे नंबर लाना चाहता था। मैं जॉब करना चाहता था। मैं अदर स्टेट जाना चाहता था। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था। मैं मोबाइल खरीदना चाहता था। मैं घर खरीदना चाहता था। मैं वीडियो देखना चाहता था। जो भी काम करना चाहते थे, ठीक है, वहां जाना चाहता था। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपको बोला, मैं चश्मा पहनना चाहती थी। मैं खाना बनाना चाहती थी। मैं खाना नहीं बनाना चाहती थी। मैं मार्केट जाना चाहती थी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। क्या मैं तुमसे बात करना चाहती थी? मैं तुमसे बात क्यों करना चाहती थी? मैं तुम्हारी वीडियो देखना चाहती थी। क्या मैं तुम्हारी वीडियो देखना चाहती थी? मैं तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं देखना चाहती थी? इतने सारे सेंटेंस है, आप इतने सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। एंड इफ यू लर्न, ओके, एंड नाउ यू आर वॉचिंग वीडियो एंड you have knowledge too much about wanted, use of wanted, okay, but if you will not practice, so definitely you will forget, okay. So you should practice every day. Without practice you can't achieve goal in your life. And now if you have passion, I have to learn English, I want to fluent speaker, okay, I want to become fluent speaker, so you should practice every day. Suppose whenever you learn any new topic, suppose today you learn wanted to, okay, so you should practice. If you don't have any partner, so you should practice in front of mirror, because it's very helpful for me. Earlier I used to follow this type of trick, that's why I'm here with you, okay. तो जो भी चीज आपके पास्ट में आप करना चाहते थे उसके लिए वांटेड टू का यूज करते हैं। क्या होता है, आप सिंपल सेंटेंस तो बना लेती हो, लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आती है तो आप भूल जाते हो। कन्वर्सेशन में आप किसी से पूछते हो, डिड यू वांट टू डू जॉब, क्या आप जॉब करना चाहते थे? डिड यू वांट टू डू जॉब, क्या आप जॉब करना चाहते थे? तो वो क्या बोलता है, नो आई डिडंट वांट टू जॉब, बिकॉज
आई वॉन्ट टू डू बिजनेस, मैं जॉब नहीं करना चाहता था, मैं क्या करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू बिजनेस। ठीक है, तो आपको इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सिंपल सेंटेंस की पकड़ होना चाहिए। विदाउट 3 सेंटेंस यू कांट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आई एम टॉकिंग एवरी डे विथ कोलर, सो आई एम यूजिंग एवरी डे यूज ऑफ want to, wants to, wanted to। ओके, मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी, आई wanted to speak इंग्लिश। मैं शादी में जाना चाहती थी, आई wanted to go to marriage। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ, आपको बनाना है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, मैं खाना नहीं बनाना चाहती थी, क्या मैं खाना बनाना चाहती थी, मैं गांव जाना चाहती थी, क्या मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। ओके, so you should make this type of sentence. So friends, it's very helpful for you, so keep watching, keep learning. I am here with you, so I will teach all topic, okay, because I learned English from 0 level, so I want to share with you also, so that's why I am writing all clear। मैं आपको 0 लेवल से इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको सारा बोर्ड पे लिखा। मैंने ऐसा नहीं बताया कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मतलब बोल दिए हो गया। आपको पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्या करना है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वुड यू लाइक टू का यूज पढ़ाऊंगी, क्योंकि वुड यू लाइक टू का यूज कब करते हैं, वुड यू लाइक टू का यूज फ्यूचर में करते हैं। जब कोई भी काम करने की आपकी इच्छा होती है फ्यूचर में, मैं जॉब करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू डू जॉब। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।